हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये उनके बारे में टॉपिक रहेगा। इनमें से मुझे उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़नी किस तरीके से हैं ये योजनाएं। एक तो कौन सी योजना किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, और सेकंड ये योजना जो है कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू होती है और क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से हमने जो है सारी योजनाओं को एक एक करके पढ़ना है और याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जन धन योजना। देखिए, जो जन धन योजना है इसकी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी और ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें आपको पता है कि सभी का जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो सभी का खोला जाएगा। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है कि सभी को जो है बैंक के साथ कनेक्ट करना है, ये इसका मेन उद्देश्य था। राइट, कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। सेकंड है आपकी उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है और ये 1 मई 2016 को शुरू होती है। एलपीजी गैस से संबंधित है। कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। ठीक है, और अब जो है उज्ज्वला 2.0 जो है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए, जो उज्ज्वला योजना चलाई गई थी 2016 में, उसका जो है अब ये सेकेंड पार्ट जो है वो शुरू हो गया है, इसलिए उसको नाम दिया गया है उज्ज्वला 2.0। ठीक है, और ये शुरू होती है 10 अगस्त 2021 से। ये भी एलपीजी गैस से संबंधित है। जो आपकी उज्ज्वला योजना चलाई गई थी ये उसी का रूप है। ओके, और ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है यूपी के महोबा से। आपने याद रखना है कि कौन सी योजना जो है वो कहाँ से शुरू होती है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास मेक इन इंडिया। ये आपकी शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 से। ओके, इसके बारे में अपने इतना ही याद रखना है। मेक इन इंडिया जो है कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2014 से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिशन अमानत। मिशन अमानत जो है इसका उद्देश्य था खोए हुए सामान की वापसी। जो ये जो योजना है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाई गई थी, आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, मिशन अमानत। इसका उद्देश्य क्या था कि जो आपके ट्रेन में किसी का सामान खो जाता है या छूट जाता है, वो सामान जो है उसको वापस पहुंचाया जाए, ये है इस योजना का उद्देश्य। तो ये जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप। ये जो है आंध्र प्रदेश की योजना है। कम कीमत पर जो है भूमि उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आंध्र प्रदेश की जगह जो है आपने हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम्स हैं वो पढ़ के जानी है। अगर किसी ने अभी तक जो हिमाचल की स्कीम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा कि जल्दी से जाइए और सबसे पहले हिमाचल की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़िए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सारथी ऐप। सारथी जो ऐप है ये भी के द्वारा शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो था शेयर मार्केट में जागरूकता बढ़ाना। अभी आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी ने शुरू की थी और शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। कौन सी ऐप है? सारथी ऐप। नेक्स्ट है सेहत पहल। सेहत जो पहल है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था जो रक्षा कर्मी हैं उनको जो स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। राइट, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए, किसने कौन सी योजना शुरू की ये आपको याद होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल की, आरपीएफ ने जो है वो मिशन अमानत चलाया और सेबी के द्वारा सारथी ऐप लाई गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी योजना जो है वो शुरू की थी। ओके, नेक्स्ट है रैंप कार्यक्रम। रैंप जो कार्यक्रम है ये एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया था। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, एमएसएमई ने शुरू किया था ये और 6000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलग से रखे गए थे और इसका उद्देश्य था रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था जो आपके एमएसएमई प्रोग्राम है उसको बढ़ाना। ओके, इसके लिए 6000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो अलग से उसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन जो योजना है वो जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ये योजना है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो बजट में किया गया है। पीएम डिवाइन योजना। राइट,
नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये लास्ट ईयर भी एचपीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपका संबंधित है वैक्सीनेशन से, ठीक है, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट है पीएम गतिशक्ति। गतिशक्ति जो योजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखनी है। इसके 7 इंजन हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पीएम गतिशक्ति के कितने इंजन हैं, तो 7 इंजन हैं जो कि आपकी संबंधित है परिवहन से, ठीक है। और पीएम गतिशक्ति जो योजना है इसका जो वर्णन है वो बजट में किया गया है, जो आपका केंद्रीय बजट है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। ओके, ये आपके परिवहन से संबंधित है, फिर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, या फिर वो आपका रोपवे हो, इन सबसे संबंधित जो है ये पीएम गतिशक्ति योजना है और इसके 7 इंजन जो है वो तय किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है ये आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, और ये जो है महिलाओं की तस्करी को रोकने से संबंधित है, ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट है पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है और इसका जो उद्देश्य है वो है पर्वतों तक पहुंच। किससे संबंधित है, रोपवे से संबंधित है, रोपवे डेवलपमेंट से संबंधित है। ये आपके जो इसके अंतर्गत जो पर्वतमाला योजना है इसके अंतर्गत जो है वो रोपवे जो है उनका विकास किया जाएगा, पर्वतों तक जो पहुंच है वो आसान हो सके। ओके, और इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी माझी वसुंधरा। माझी वसुंधरा जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है और यूएनईपी के साथ जो है समझौता किया गया है। ये पृथ्वी के संरक्षण के लिए जो योजना चलाई गई है। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्माइल योजना। स्माइल योजना का जो संबंध है ये है हाशिए पर खड़े जो व्यक्ति हैं उनकी आजीविका और उद्यमशीलता में मदद करना, ठीक है, उनसे संबंधित है आपकी स्माइल योजना, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, सौभाग्य मतलब सहज बिजली हर घर योजना, ये आपकी शुरू हुई थी 25 सितंबर 2017 को और सौर विद्युतीकरण से संबंधित ये योजना है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये गांजा की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने चलाया था, राइट। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है, हरियाणा पानीपत से शुरू होती है, राइट। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये जो योजना है ये आपकी 19 फरवरी 2015 से शुरू होती है और स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका इम्पोर्टेंट जो मोटो है, एक स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका इम्पोर्टेंट मोटो है। ये शुरू होती है श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। नेक्स्ट है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्यक्रम है आपका, ये आपने ज़रूर से याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है एचपीटेट एग्ज़ाम में ही, अगर आप बाकी भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है ये 2022 से लेकर 2027 तक चलाया गया है और इसके लिए जो है 1037 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। ये जो कार्यक्रम है क्यों चलाया गया है, जो 15 वर्ष से जो जो आपके गैर साक्षर व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो अडल्ट एजुकेशन के स्थान पर जो है एजुकेशन फॉर ऑल का मोटो जो है इन्होंने रखा है। ओके, आपने ज़रूर याद रखना है 2022 से 2027 तक चलाया गया है और 1037 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम जो है ये नाबार्ड ने शुरू किया है और क्यों शुरू किया है, पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आहरण। प्रोजेक्ट आहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा थोड़ा सा, असम के द्वारा चलाया गया है और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये चलाया गया है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो योजना है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है और इसका उद्देश्य है कि जो भी बीमा की राशि किसानों को मिलनी है, ठीक है, उसको सीधा उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाना, उनके घर तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ओके, नेक्स्ट है अम्मा और बहिन योजना। अम्मा और बहिन योजना जो है सिक्किम सरकार ने शुरू की है। इसमें 1000 रुपये की जो राशि है वो
1,000 रुपये की राशि जो है वो गरीब जो महिलाएं हैं उनको दी जाएगी, और जो लड़कियां हैं उनको जो है निःशुल्क जो सैनिटरी पैड्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है संभव और स्वावलंबन योजना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। संभव और स्वावलंबन जो योजना है ये एमएसएमई द्वारा चलाई गई है, और इसका जो उद्देश्य है वो है प्लास्टिक कचरा के प्रबंधन से संबंधित। ठीक है, जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है उसके प्रबंधन से संबंधित जो है ये योजना है, संभव और स्वावलंबन योजना। ओके, नेक्स्ट है समर्थ योजना। समर्थ जो योजना है वो एमएसएमई के द्वारा चलाई गई है। समर्थ, स्वावलंबन और संभव, ये तीनों ही योजनाएं जो है एमएसएमई के द्वारा चलाई गई है, और इसके अलावा रैंप कार्यक्रम भी एमएसएमई के द्वारा ही शुरू किया गया है। राइट, जो समर्थ योजना है ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है नान मुधलवान योजना। नान मुधलवान जो योजना है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ लिया जाता है तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है कौशल्य मातृत्व योजना। ये छत्तीसगढ़ की योजना है, और अगर दूसरी बच्ची का जन्म होता है किसी परिवार में तो उनको जो है 5,000 रुपये की राशि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है मातृशक्ति योजना। ये हरियाणा सरकार की योजना है, महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। वुमेन एट वर्क जो प्रोग्राम है ये कर्नाटक द्वारा चलाया गया है, और महिलाओं को जो है वो कार्यबल में सहभागिता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विनय समरस्य योजना। विनय समरस्य योजना कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है, 14 अप्रैल को शुरू की गई थी ये, और 14 अप्रैल को जो है आपके डॉक्टर जो BR अम्बेडकर हैं, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनका जन्म दिवस होता है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2022 को विनय समरस्य योजना शुरू की जाती है, और इसका जो उद्देश्य है वो है गाँव में छुआछूत को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है युविका कार्यक्रम 2022। युविका जो कार्यक्रम है ये इसरो द्वारा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट है सुजलाम 2.0। सुजलाम 2.0 योजना जो है ये 22 मार्च 2022 को शुरू होती है। किसके द्वारा शुरू होती है? जो आपके जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने शुरू की, और इसका जो उद्देश्य था वो है ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपकी 23 सितंबर 2018 से शुरू होती है, और कहाँ से शुरू होती है? झारखंड, रांची से शुरू की जाती है। इसका जो उद्देश्य था वो था प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाना। ओके, ऐसी ही एक योजना जो है वो चिरंजीवी योजना राजस्थान ने चलाई है, जिसका उद्देश्य है 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। और ऐसी ही एक योजना जो है हिमाचल प्रदेश ने भी चलाई है, जिसका उद्देश्य है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, प्रति परिवार। और हिमाचल में इस योजना का नाम है हिम केयर योजना। और अगर पूरी इंडिया की बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट जो बोल्ड है ये उदयपुर राजस्थान से शुरू होता है बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत जो योजना है वो बजट में इसकी घोषणा की गई है, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। इसका जो उद्देश्य है वो है 6 वर्षों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। ओके, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। नेक्स्ट है आपका ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला जो योजना है ये आरा बिहार से शुरू होती है। ये जो है एलईडी बल्ब से संबंधित है। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना जो है 24 फरवरी 2019 से शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होती है। आपने सुना भी होगा कि जो गरीब किसान हैं उनके बैंक अकाउंट्स में 2-2 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से डाले गए थे। ठीक है, तो ये है वो योजना पीएम किसान योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना। ये आपको याद होना चाहिए। राइट, इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें जो है वो किसानों के बैंक अकाउंट्स में डाली जाएगी। नेक्स्ट है कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान जो है ये 29 मार्च 2022 से शुरू होता है और 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मानसून का जो जल है उसको संरक्षण करना, उसको एकत्रित करना, उसका संरक्षण करना। राइट, नेक्स्ट है तेजस कार्यक्रम। तेजस जो कार्यक्रम है ये दुबई एक्सपो में शुरू होता है, और अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं उनके द्वारा ये शुरू किया जाता है, और इसका उद्देश्य है जॉब और स्किल का विकास करना। ओके, नेक्स्ट है स्वनिधि योजना। स्वनिधि जो योजना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है और चर्चा का विषय बनी रहती है, इसलिए आपने याद रखना है। 1 जून 2020 को शुरू होती है। इसका उद्देश्य है, देखिए 2020 में लॉकडाउन का समय था, जो कोरोना का काल था। ठीक है, उसमें जो आपके रेहड़ी पटरी वाले हैं, आपको पता है कि उस टाइम जो है सभी दुकानें बंद थी। जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उनके लिए जो है ये योजना चलाई गई है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना जो है 2020 से शुरू होती है और इसका क्या उद्देश्य है, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो आपके रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। सस्ता जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये थी कुछ योजनाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं nishablp09@gmail.com पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।